कैसे हो मित्रों। इस समय तो बहुत भैया ठंडक पड़ रही है। ठंडक का लुत्फ ले रहे होंगे आप लोग। लेकिन ठंडक के साथ साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि आप लोगों की परीक्षा 22 फरवरी से है। तो ठंडक का भी आनंद लेते रहें और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते हुए अपनी तैयारी को कंप्लीट करते रहें। तो आज हम आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। कहता है निम्न समीकरण को समानीत करके हल करो। ये दो चर रैखिक समीकरण है। तो जहाँ पर समानीत की बात आ जाती है तो वहाँ पर हम दो तरीके से सवाल को हल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को केवल एक ही विधि समझाएंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक दर्जा दिया हुआ है, बिल्कुल हट करके है, जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है कि हम सवाल को कैसे हल करें। तो यहाँ पर एक हम फार्मूला बताएंगे। नंबर 1 पे ये आपका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम इसको डालते हैं तो यहाँ लिखते हैं यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे हम यहाँ एक्स स्क्वायर और फिर 1/x स्क्वायर और फिर 2 इंटू 1/x। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्स की वैल्यू कट जाती है, बराबर है ना, ऊपर नीचे कट गया। अब दर्जा बनता है तुम्हारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2। अगर हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं भैया तो यहाँ आ जा रहा है आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2 जो बराबर हो रहा है आपके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के। अब देखिएगा, जो तुम्हारा दर्जा ऊपर दिया हुआ है उसी दर्जे को हमने यहाँ पर बना करके आपको दिखाया। तो यहाँ पर होता ये है कि हम देखते हैं कि जो ये दर्जा दिया हुआ इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि ये इसकी जिसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, सवाल दिखा रहा है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 अगर यहाँ रख दें तो हमारा सवाल में कोई भी इसके मान में कमी या वृद्धि नहीं होगी, है ना। तो हम डाल देते हैं। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं भाई। निरंतर लगे रहिएगा, कोशिश करेंगे आप लोगों को हम पूर्णतः तैयार करवा दें। ये यहाँ पर आता है आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2, ये लग गया, इसकी जगह पे पड़ गया। फिर यहाँ माइनस का 9 इंटू एक्स प्लस 1/x और प्लस ये आ गया आपका 14। 2 से इन दोनों संख्याओं की गुणा होगी, चूंकि इसकी जगह पर ये है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4। अब यहाँ आ जाता है, जो संख्या दी है सेम वैसे ही उतारते चले जाएंगे, प्लस का 14 और ये बराबर 0। अब देखते हैं भैया, ये 4 और ये 14, 4 माइनस का है और 14 है प्लस का। तो 14 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 10 बचेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 9 इंटू एक्स प्लस 1/x और प्लस का 10 बराबर 0। अब ये हमारा बन गया भैया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बाहरी पदों की गुणा कर लेते हैं। तो 10 को 2 से गुणा करेंगे तो भैया यहाँ पर आता है 10 दूना 20 और 20 के जब टुकड़े करेंगे तब आ जाता है आपका 4 इंटू 5, 5 चक्कू 20 होता है। और अगर हम 4 में 5 को जोड़ देते हैं तो हमारा 9 प्राप्त हो जाता है, जो बीच में हमारा दिया हुआ है। तो हम जहाँ पर लिखा हुआ माइनस का 9 वहाँ पर हम फार्मूला डाल सकते हैं, इनके टुकड़े करके डालेंगे भैया। देखिएगा 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस 1/x और फिर लिखेंगे यहाँ पर माइनस का ही 5 लिख देंगे
और यक्स प्लस 1/x लिखेंगे। -5 और -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 9 आएगा। अब यहाँ पर आ जाता है आपका 10 और बराबर 0। देखो भैया, अब एक तो ये पेयर बन गया हमारा और एक ये पेयर बन गया। अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है। इसमें आपको मिल रहा है 2 और फिर मिल रहा है यक्स प्लस 1/x। तो इधर आपका बचा क्या, यक्स प्लस 1/x बचा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और माइनस यहाँ पर बचेगा 2 दूनी 4। ठीक है। इधर जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या बच रहा है भाई, माइनस का 5 मिल गया। तो यहाँ पर बच रहा है आपका यक्स प्लस 1/x, माइनस और प्लस की गुणा यहाँ माइनस हो जाएगी, 5 दूनी 10 और ये बराबर 0। इस प्रकार से हमारे गुणनखंड हो गए हैं। अब इसमें देखो इनको और इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x प्लस 2/x, और ये वाला इधर आ गया आपका माइनस का 5, ये एक ब्रैकेट में हो गया। और इधर लिखेंगे हम यक्स प्लस 1/x और माइनस का 2, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब इसके नीचे आ नहीं रहा होगा, तो अब हम आप लोगों को बताएंगे कि इसको पहले एक नंबर पे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद में हम आपको इसके आगे का सवाल थोड़ा इसको इरेज करेंगे, फिर बताते हैं। नोट कर लीजिए तब तक। यहाँ तक आप लोगों ने देखा जो सवाल अभी तक हल करवाया गया, आधा सवाल आप लोगों ने अभी देखा। इसके बाद में अब हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर दर्जा जो बन रहा है 2x प्लस 2/x माइनस 5 बराबर 0। हम पहले इसको ही हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए भैया यहाँ पर देखना यह है कि अगर हम इसको पक्षांतर करके इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका 2x प्लस 2/x और यहाँ बराबर का आ जाता है 5। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ x एलसीएम आ जाएगा और यहाँ बनेगा आपका 2x² और प्लस 2 बराबर 5। अब इनकी हम तिरछी गुणा अगर कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस 2 और बराबर 5x। फिर यहाँ लिखेंगे हम 2x² माइनस का 5x और प्लस का 2 बराबर 0। इस प्रकार से एक नया द्विघात बहुपद बन के तैयार हुआ। अब इस द्विघात बहुपद को हम फिर हल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाता है, और 4 के जब टुकड़े करेंगे तो 4 एकम 4, 4 और 1 5 हो जाता है। तो 2x² माइनस 4x और माइनस का x और प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो इसमें डबल जोड़ा मिल गया, यहाँ पर बचा आपका 2x। तो मिल रहा है भैया 2 से 2 कट गया, 1 बचा, x बच गया, माइनस 2 दूनी 4, यहाँ माइनस का 1, फिर बचा x माइनस 2 एकन 2 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ आ गया आपका 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, बराबर 0 कर देते हैं। अब इसको हम हल करेंगे, इधर फिर से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आता है आपका 2x माइनस 1 बराबर 0, फिर 2x बराबर 1 आ जाएगा और फिर x बराबर 1/2। एक तो ये इसका हो गया मूल। इसके बाद में दिया हुआ है x माइनस 2 बराबर 0, फिर x बराबर आ जाता है आपका 2। ये दूसरा उत्तर आ जाता है। फिर भैया अब उठाते हैं हम अगले वाले गुणनखंड को। तो अगला गुणनखंड जो दिया हुआ है वो है x प्लस 1/x माइनस 2 बराबर 0। इसको भी सेम उसी तरीके से हम हल करेंगे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम पक्षांतर ना करके सीधे से यूं कर देते हैं, यहीं पर हल कर लेंगे। तो x एलसीएम ले लिया गया और एक से जब भाग किया गुणा किया गया, एक से x को x से गुणा करने पर फिर होगा स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का x से x डिवाइड किया गया, एक आया, एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर होता यह है कि x को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ लिख देते हैं हम x² माइनस का 2x और प्लस का 1 बराबर 0।
अब देखो एक एकन एक और एक एक दो हो जाता है, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और प्लस का एक बराबर 0। अब इसमें यक्स कॉमन मिला तो यक्स माइनस एक हो गया, माइनस का एक, फिर यक्स माइनस एक हो गया। अब यहाँ पर यक्स माइनस एक और फिर यक्स माइनस एक बराबर 0। जब इनका हम पक्षांतर करके वैल्यू निकालते हैं तो यक्स बराबर एक और फिर यक्स बराबर एक। इस प्रकार से जो हमारे मूल आते हैं भैया वो आ जाता है 1/2 कामा 2 और फिर 1 और 1। ये हमारे उत्तर कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को समझ में अच्छा आया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा समझा। जैसा कि हमने बहुत अच्छे से प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। थोड़ा लॉन्ग सवाल था, इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल एक ही सवाल दूंगा। अगले वीडियो पर मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड नाइट।